कैसे पहचानेंगे? तो हम देखते हैं कि हमें अपने बच्चों के अंदर छिपी जो विशेष गुण होता है उसे पहचान कर उन्हें उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे बच्चा क्या है कि पढ़ने में नहीं इतना ठीक है, खेल के क्षेत्र में वो बहुत आगे है, तो हम उसे खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करेंगे। क्या बच्चा हमारा क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संगीत में बहुत आगे होते हैं, उन्हें हम संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहित करते रहेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं कि क्या हमारे अभिनय, जब देखिए तो क्लास में कुछ न कुछ एक्टिंग करते रहते हैं, तो क्या है कि उनको हम ये बताते हैं कि वो अपने अभिनय के क्षेत्र में और कार्य कौशल को बढ़ाएं। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं उनकी जो लेखनी होती है उनकी बहुत अच्छी होती है, तो कहा जाता है कि हाँ ये बच्चा आपके अंदर ये विशेष गुण है, इस विशेष गुण के द्वारा आप इस क्षेत्र में आगे जाइए। क्या है कि और आज के समाज में जो है कि विज्ञापनों के द्वारा दिखाए जाने वाला जो सौंदर्यता है उससे अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर के प्राकृतिक गुण हैं उसी में हमें अपना आत्मविश्वास रखना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, विज्ञापन के द्वारा जो भी हम देखते हैं वह सच नहीं होता, वो सिर्फ सामग्री बेचने की योजना है और जो अंत में हमें क्या है वो दुखी पहुंचाती है। इसीलिए हमें अपने अंदर के विशेष गुण को पहचानते हुए उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। जैसा कि हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर कहा जाए, हम लोग की ट्रेनिंग विशेष तौर पे बच्चों को फोकस करते हुए, तो हमको बच्चों के अंदर के अनोखेपन को जो भी है पहचानना भी है और बताना भी है कि आप अपने अंदर, तुम्हारे अंदर या जो भी बच्चा है उसके अंदर ये अनोखापन है, ये कर सकता है। तो ये पहचान करने में हम लोगों का मदद इस प्रशिक्षण के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से क्या क्या हम पहचान सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं और उस बच्चे की प्रतिभा को निखार सकते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है, अच्छा गुण होता है, तो हमको उसके अच्छाइयों को निकालना है और उसको ये बताना है कि हम जो है तुम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, अच्छा खेल सकते हो, खेल के माध्यम से अच्छा बन सकते हो इस माध्यम से। और जो भी हमारा इस समय जो विज्ञापन की बात चल रही है, विज्ञापन के माध्यम से प्रभावित होना, तो हम अक्सर क्या होता है कि हम बच्चों को विज्ञापन जो देखते हैं टीवी के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अपने अंदर के गुण को छोड़ करके उस गुण को अपनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में वो गुण भी नहीं अपना पाते हैं और अपना जो टैलेंट होता है उसको भी वो पीछे छोड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रहा और इस चार्ट के माध्यम से हम लोग ये बताने का प्रयास किए हैं कि किन किन चीज़ों पे हम उसके किसी भी बच्चे के अंदर के अनोखेपन को पहचानें, उसके एक विशेष प्रतिभा को, टैलेंट को पहचानें और निखारें, और ये भी साथ साथ ये भी उसको ये चीज़ समझाएं कि हमको ये, अगर आपके साथ उस साथ का कोई बच्चा है वो किसी अन्य गुण में आगे जा रहा है तो वह उसके जैसा बनने का प्रयास बिल्कुल ना करे। वह अपने अंदर, जैसे कोई बच्चा अच्छा दौड़ सकता है तो 100 मीटर के रेस में अच्छा दौड़ सकता है तो वो दौड़ेगा, जीतेगा। अब दूसरा बच्चा अच्छा कुश्ती लड़ सकता है, अच्छा उसके अंदर टैलेंट है, या निबंध लेखन है, या बहुत सारी टैलेंट होते हैं उसके अंदर, तो वो अपने निबंध लेखन या फिर अन्य जो भी प्रतिभा है उसको छोड़ करके वो दौड़ने के लिए कोशिश करने लगता है कि हम भी जीत जाए। तो ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है, हमको पहचानना है और उसको बताना पड़ेगा सही चीज़ की देखो बेटा ये चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं डेवलप हो पाएगी, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छा है। तो ये चीज़ प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखे भी हैं और समझे भी हैं, और इसके साथ साथ जो है हम लोग अपने विद्यालयों में अन्य चीज़ों में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ सर, जो भी बच्चे होते हैं उनका अपना खुद का टैलेंट होता है, तो बच्चों का टैलेंट उनको खुद भी नहीं पता होता है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, पर उनकी एक्टिविटी को देख के स्कूल में या विद्यालय पे जो जिस हिसाब से टॉपिक है कि आपको बच्चों को कैसे, मतलब उनका अनोखापन, जैसे अनोखापन जो होता है बच्चों का ही, वो कैसे हम उनको दिखाएंगे। तो जो उनका टैलेंट है, कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो पढ़ने में ही बहुत अच्छे हो, वो किसी भी क्षेत्र में अच्छे हों, जिस क्षेत्र में उनका आपको टैलेंट दिखता है उनको बताना
चाहिए और बता के उस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे सर नीचे टॉपिक जो विज्ञापनों द्वारा भी हम देखते हैं कि सच नहीं होता है, ये बिल्कुल सच बात है। और कुछ हमारे घर में हमारे आसपास के जो बच्चे, हमारे घर के भी बच्चे होते हैं जो उनके कैरेक्टर को अपना लेते हैं। जैसे घर में हमारे एक छोटा बच्चा कितना बदमाशी हमारे कहेगा उस पर झुकेगा नहीं, उसकी एक अलग एक्टिंग रहती है। तो इसलिए सर जो भी इसमें दिखाया जाता है वो पूरा सत्य नहीं होता है और इस चीज़ को पहचान के उसको बताया जाता है कि देखिए इसको आपको इसको उसका अलग कैरेक्टर, उसको आप अपने अंदर मत ढालिए, आपका अलग कैरेक्टर है। बहुत ही बेहतरीन जो है प्रस्तुतिकरण रहा ग्रुप संख्या 3 का। इसका टॉपिक है कि हम अपने अंदर के अनोखेपन को कैसे पहचानें। तो हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में अनोखा होता है। अब उसके अनोखेपन को पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हर बच्चा जो है या हर व्यक्ति होता है उसके पास दो माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। और अनोखेपन को पहचानने के लिए जो सबसे बेहतरीन जो विधि बताई थी जॉन पेरेटो ने, वो यह बताया था कि जब बच्चा 4 साल की उम्र का हो या 4 साल की उम्र के आसपास हो तो हम क्या करें कि ढेर सारे इक्विपमेंट्स को या तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करें, और अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको किसी कमरे में छोड़ दें। कमरे में जब छोड़ेंगे तो उसके अंदर जो इनेट क्वालिटी होगी या इनहेरिटेंट क्वालिटी होगी वो उसको करना चाहेगा या करने का प्रयास करेगा। और हम लगातार जब हम इस तरह से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको यह पता चल जाएगा कि वह बच्चा किस फील्ड में आगे जाने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और गांव में हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई बच्चा है कम उम्र का है तो वह हमेशा क्या करेगा, कुछ नट खोलता है, कुछ बोल्ट खोलता है, कुछ मतलब इंजीनियरिंग या मैकेनिकल जैसा कार्य करता है। वो कुछ नहीं होगा तो 2 लकड़ी लेकर के उसको बांधेगा, उसको पहिया काटेगा, उसको घुमाता है, उसको डुगराता है। तो इसका मतलब है कि वह एक टेक्निकल माइंड का बच्चा है। और अगर माँ बाप इस बात की स्वीकारता कर लें कि यह बच्चा एक टेक्निकल माइंड का बच्चा है और उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कर सकता है। ठीक उसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही कुछ लिखना और पढ़ना जानते हैं, वो शुरू से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे बच्चे एक बड़ा लेखक हो सकते हैं, लेखन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर सकते हैं। कुछ बच्चे आप देखिए समाज में ऐसे होते हैं जो कम ही 4-5 बच्चों का ग्रुप रहेगा लेकिन उसमें वो लीडर बन जाते हैं। उनके अंदर वह इनहेरिटेंट क्वालिटी होती है, वह उसी 4-5 बच्चों में हमें देखेंगे कि एक ही बच्चा ऐसा है जो उन 4-5 बच्चों का नेतृत्व कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बचपन से भरी हुई है। अब बीइंग एज ए टीचर हमको क्या करना है, आप बीइंग एज ए पेरेंट हमको क्या करना है कि हमने उस क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया, मतलब पहचाना, और पहचानने के बाद करना क्या है कि हमको उसको इनर्जाइज कर देना, बूस्टअप कर देना। तो जैसे ही हम बूस्टअप करेंगे तो जो विशेष क्वालिटी और जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उस बच्चे में, वह एक वट वृक्ष का रूप एक समय में ऐसा ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई कार्य छोटा नहीं होता है, कोई कार्य बड़ा नहीं होता है, और बच्चा जिस फील्ड में अच्छा कर रहा है या कर सकता है उसको पहचानिए। उसको पहचानने के लिए तमाम विधियाँ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है, उसको जानिए। शिक्षक होने के नाते शिक्षा मनोविज्ञान में भी हम लोगों को पढ़ाया गया है, एक अभिभावक होने के नाते भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि इस बच्चे का साइकोलॉजी क्या है, वह किस फील्ड में बहुत बढ़िया कर सकता है। हमको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ उसको आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करके उसको उसी फील्ड में हमको भेजना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, इनहेरिटेंट जो क्वालिटी है या इनेट क्वालिटीज़ है, वह है लेखक बनने का या अच्छा उसको कविता लिखने का है, और माता पिता उसको क्या करते हैं, इंजीनियर बनाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा जो है 25 साल 30 साल तक तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, लेकिन उस दौरान भी वो कविता लिखता है। और होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि न तो वो बहुत अच्छा इंजीनियर बन पाता है, न तो बहुत अच्छा कवि बन पाता है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो
जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर सकते हैं या जो मेडिकल के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन माता पिता कहे कि नहीं हमको अपने बेटे को इंजीनियर ही बनाना है। अब होता क्या है कि वो ना इंजीनियर बन पाता है ना डॉक्टर बन पाता है। तो इस चीज़ को, इससे क्या होता है कि प्रतिभा का हनन होता है। जब बाइफरकेट होता है नॉलेज, बाइफरकेशन ऑफ एनर्जी होता है, मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वेस्टेज ऑफ मनी होता है, तो हम इससे बच सकते हैं। किसी भी बच्चे के अनोखेपन को पहचान करके उसको उस फील्ड में हम उसको भेज सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इस अनोखेपन को पहचानने में जो बड़ा रोल प्ले करता है मार्ग से भटकाने में, वह होता है विज्ञापन की दुनिया। विज्ञापन की दुनिया में क्या होता है, किसी भी एक कैरियर को हम बढ़ा चढ़ा के इतना आगे कर दिया जाता है कि सबको ये लगता है कि नहीं, जैसे मान लो खेल के क्षेत्र में किसी एक पर्सनालिटी को या एक कैरेक्टर को इतना आगे बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। जब देखते हैं जब विश्व कप होता है तो पूरा का पूरा गांव के और कॉलोनी लड़के सब क्रिकेट ही खेलते हैं। मतलब वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे उनसे प्रभावित होते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। उसी तरीके से संगीत के क्षेत्र में जब भी हम देखते हैं कि कोई बढ़िया संगीत निकलता है या होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको अच्छा काम कर सकते थे किसी अन्य फील्ड में, उनकी अपनी क्वालिटीज़ थी, वो उस फील्ड में प्रयास करते हैं, तो ना वो अच्छा संगीतकार बन पाते हैं, ना अच्छा खिलाड़ी बन पाते हैं, और जो उनका अपना जो मूल कैरेक्टर होता है जिसमें वो बहुत अच्छा कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें विज्ञापन की दुनिया से दूर रहना चाहिए और अपने अनोखेपन को पहचान करके जिस फील्ड में हम बेहतर हैं, हम प्रकृति ने हमको बेहतर बनाया है, उसमें बहुत बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।